हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन 1 स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का हमारा सेशन ऑलरेडी कंटिन्यू हो रहा है, जो चल रहा है, और हिस्ट्री का भी हम चला रहे हैं। अलग में सबके अलग अलग ट्रैक्स हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा पहला क्लास है, जिसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम पूरा यूनिवर्स तो नहीं, यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा भाग है। सो वेन एवर यू गो टू योर टेरेस, to the terrace of your house and have a clear view on the clear sky, रात के समय जब आप आसमान में देखते हैं, you see millions and billions of stars in the sky twinkling here and there, and आप सोचते हैं कि ये stars ऐसे ही scattered है पूरे sky में यहाँ वहाँ। But no, these stars are actually not scattered here and there randomly. ये यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं फैले हैं, ये एक ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ये एक क्लस्टर में पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्लस्टर्स आर प्रेजेंट इन द surmountable universe. The universe is as big as uncomparable. We cannot even imagine the extent of the universe. So बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स पाए जाते हैं स्टार्स के, जो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। इन क्लस्टर्स को हम गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी का एक बहुत छोटा भाग है कॉन्स्टिलेशन। उस कॉन्स्टिलेशन में एक छोटा सा स्टार आता है, जैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स पूरे क्लियर स्काई में हमको नजर आते हैं। आपको देखने में ये स्टार्स बहुत छोटे लगते हैं, बट एवरीवन नोज दैट दीज स्टार्स आर मैनी मैनी टाइम्स ग्रेटर देन और बिगर देन आवर ओन प्लेनेट अर्थ और बिगर देन सन इटसेल्फ। सो जो हमारा सोलर सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 planets. Earlier there were 9 planets, but the Pluto was excluded from the category of a planet in 2006 by International Astronomical Union. प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो की संज्ञा देना, प्लैनेट की संज्ञा देना बंद कर दिया। क्यों? उसके 2-3 रीजंस हैं। एक, प्लैनेट बनने के लिए आपको कुछ चीजें क्वालिफाई करनी पड़ती हैं। पहला, यू शुड हैव ए स्फेरिकल शेप, एक स्फेरिकल शेप होना चाहिए आपका। सेकेंड, योर विसिनिटी शुड बी केप्ट अलूफ और शुड बी फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेस। आपका जो प्लेनेट, जो बॉडी है, उसके इर्द गिर्द किसी तरह की डिस्टर्बेंसेस नहीं पाई जानी चाहिए। एंड द थर्ड इज योर पाथ शुड बी एलिप्टिकल। आपका जो पाथ है एलिप्टिकल होना चाहिए और सिंक्रोनाइज होना चाहिए बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से। बट प्लूटो ये तीनों चीजों में से एक चीज में फेल हो गया, जो जिसे कहते हैं कि जो प्लूटो का जो अपना जो ग्रह है प्लूटो, उसके किनारे इर्द गिर्द बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस, टाइनी प्लैनेट्स वगैरह और प्लैनेटरी चीजें पाई जाती थी। सो दैट इज वाई उसे हमने प्लैनेट की संज्ञा नहीं दी है। एंड नाउ द प्लूटो इज कंसिडर्ड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। एक क्षुद्र ग्रह माना जाता है उसे, एक छोटा ग्रह के रूप में। So there are actually now 8 planets in the solar system with sun. All the planets revolve around the sun in a constant elliptical axis. ठीक? Now let us come to the sun. Sun is also a star. There are many stars. Some are much times bigger than sun and some are smaller than sun. Nevertheless, the sun is our own star of our solar system. It has a surface temperature of 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो टेम्परेचर बढ़ते हुए 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है सन के कोर में। जब आप सन के बीच में जाते हैं, सन के कोर में जाते हैं, तो ये तापमान बढ़कर 20 लाख यानी 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सो सन इज रेदर हॉट, और पूरे सन पे आपको 24 घंटे फ्लेम्स और आग बर्स्टेड होते दिखेंगी, चारों तरफ आगे भड़कती रहती हैं। बिकॉज द ओनली, आपने कभी कभी ये भी सोचा होगा, यू मस्ट हैव अम्यूज्ड दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। सन के पास इतनी एनर्जी आती कहां से है, जो वो पूरी दुनिया को इतनी लाइट देता है, इतनी हीट देता है। सो सन की जो एनर्जी का सोर्स है वो एक्चुअली है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए प्रोसेस दैट इज अपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एक वो प्रोसेस है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, इन विच एक न्यूक्लियाई होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, एंड ए न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन दैट न्यूक्लियाई, और वो न्यूक्लियाई एक चेन रिएक्शन को चालू करता है, और जब ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता है तो उसे हम एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं, जो हिरोशिमा एंड नागासाकी एज एग्जाम्पल देखा हमने। तो एक जब चीजें कई भागों में विभक्त होती हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन।
और जब कई सारी चीजें मिलकर एक चीज बनती हैं, इसे हम इसका उल्टा कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द रिएक्शन और द सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन, जिसमें लगातार हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है, बिलीव मी, इट प्रोड्यूसेस ए अनइमेजिनेबल कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द प्रोसेस। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें हिंदी में हम नहीं जानते इसे नाभिकीय विखंडन या क्या कहते हैं, पर इसमें चीजें मिलती हैं। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, और वो एनर्जी सन की हीट एंड लाइट का सोर्स है। नाउ वी विल कम टू द प्लैनेट्स। सन के सबसे पास वाला प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सन के बहुत पास में है, ऑलमोस्ट 226 मिलियन किलोमीटर ओनली, और इसे एक चक्कर लगाने में 88 डेज का समय लगता है। क्योंकि सन के बहुत पास है और इसलिए सन को पूरा एक रिवॉल्यूशन लगाने में मर्क्यूरी 88 डेज का टाइम लेता है। सो मर्क्यूरी के बाद हम बात करते हैं, मर्क्यूरी बहुत हॉट है और इनहेबिटेड नहीं है, और यहाँ पर इनहेबिटेशन पाई भी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हीट है जो लाइफ को सरवाइव नहीं करने लायक है। सेकेंड इज वीनस। वीनस दुगनी दूरी पर पाया जाता है मर्क्यूरी से, और वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ के ट्विन की तरह कहते हैं, अर्थ की सिस्टर, अर्थ की बहन। ओनली रीजन इज बिकॉज द साइज ऑफ द वीनस एंड साइज ऑफ द अर्थ आर कंपेरेटिवली सिमिलर। दोनों का जो साइज है, जो डायमीटर है, जो सरकमफ्रेंस है, वो लगभग सिमिलर है। सो वीनस के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वीनस हैज ए प्रेशर कुकर कंडीशन। वीनस में एक प्रेशर कुकर कंडीशन कही जाती है, पाई जाती है ये चीज वहां पे। क्या है ये प्रेशर कुकर कंडीशन? प्रेशर कुकर कंडीशन इज द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज कवर्ड बाय CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जो सन की लाइट है वो वीनस के सरफेस पे टच कर जाती है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। पर जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ये बाहर निकलती है तो CO2 की जो परत है कार्बन डाइऑक्साइड की वहां के एटमॉस्फेयर में, वो उस हीट को बाहर नहीं निकलने देती। और जैसे ये वीनस है और वीनस के किनारे ये CO2 की परत है, ये CO2 की परत है। जब सनलाइट अंदर आती है तो अंदर तो आ जाती है, बट जब बाहर जाती है तो CO2 की परत इसे बाहर जाने से रोक देती है, और जो गर्मी है अंदर प्लैनेट के रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स ए प्रेशर कुकर कंडीशन। सो लाइफ कैन नॉट बी ऑल्सो इनहेबिटेड ऑन दिस प्लैनेट। Now the third is Earth. Earth is our own planet. It contains and supports life of all forms. All type of animals, plants are found on this planet. The only reason that the life is found in the planet is first, there is an atmosphere. There is an atmosphere that sustains life, and second, there is presence of water that also helps to sustain living beings or life. इसके बाद हम आते हैं मार्स पे। सो मार्स इज नेक्स्ट टू अर्थ। अर्थ के बाद अगला प्लैनेट मार्स है, जिसे हम मान सकते हैं कि अर्थ के अलावा कोई एक प्लैनेट है जहां प्लांट लाइफ सस्टेन कर सकती है, बिकॉज देयर आर कंडीशंस दैट कैन सपोर्ट लाइफ। लगातार इनोवेशंस एंड रिसर्च हो रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं, मार्स को एक्सप्लोर कर रही हैं, वहां के पे लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता कर रही हैं। सो दीज 4 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन चारों पे जमीन पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, पत्थर पाए जाते हैं, चट्टान पाए जाते हैं। दैट इज वाई इन चारों को हम एक और नाम दे सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सो इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कह सकते हैं। मार्स के बाद जैसे ही जो प्लैनेट्स आपको दिख रहे होंगे उनका साइज बहुत बड़ा दिख रहा होगा। Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are many times bigger than these 4 planets. And these 4 planets, इनको क्या हम कहते हैं? इनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जैसे इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, इन चारों को हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। सो जोवियन प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट मतलब जुपिटर लाइक प्लैनेट। सो जुपिटर कैसे बना है? जुपिटर में जमीन नहीं पाई जाती, पत्थर नहीं पाए जाते, कंकड़ नहीं पाए जाते, किसी तरह का कोई जमीन नहीं पाई जाती। इट इज ए गैसियस प्लैनेट, ये गैसों से मिलकर बना है। द होल जुपिटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। सो यहाँ पे गैसेस बहुत पाई जाती है, इसलिए इसे गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। बल्कि सिर्फ इसे ही नहीं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, आगे के चारों जो प्लैनेट हैं उन्हें हम गैसियस प्लैनेट कहेंगे।
So Jupiter is many times bigger than Earth and Jupiter के पास ऑलमोस्ट बहुत सारे अपने खुद के सैटेलाइट्स हैं. देन हम बात करते हैं सैटर्न की. सैटर्न में 3 रिंग्स पाई जाती हैं और 7 कंसेंट्रिक अदर एसिस्टिव रिंग्स पाई जाती हैं. और सैटर्न भी बहुत गर्म प्लैनेट, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा प्लैनेट है, बिकॉज ऑफ द रीजन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहां जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में, उनका जो टेम्परेचर है ड्रास्टिकली क्या होता जाता है, गिरता चला जाता है. सो सैटर्न पे भी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, ना ही जुपिटर. इन चारों प्लैनेट्स पे लाइफ ऑफ पॉसिबल किसी पर नहीं है, बिकॉज they are not terrestrial planet, they are gaseous planet. And how can you survive in so much helium and methane like environments? So ये बात है. अब सबसे बड़ा एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए. जो जुपिटर है, जुपिटर का एक अपना सैटेलाइट है जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जिसका नाम है गैनीमीड. और ठीक वैसे ही सैटर्न का जो एक सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन. टाइटन भी बहुत बड़ा सैटेलाइट है और सेकंड नंबर पे दूसरा बड़ा सैटेलाइट है. जुपिटर के बाद सेकंड सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन. उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस और नेपट्यून की. यूरेनस बहुत ठंडा है, ब्लू कलर का प्लेनेट है, जिसे बहुत देर में खोजा गया था. सॉरी, ब्लूइश ग्रीन कलर का प्लेनेट है, जिसे बहुत समय बाद खोजा गया था. नेपट्यून फारदेस्ट प्लेनेट है. नेपट्यून के बाद हमारा जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है वो चालू हो जाती है, एंड फ्रॉम दैट आउटर स्पेस स्टार्ट्स एंड वी आर क्विटिंग आवर सोलर सिस्टम. सो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 असिस्टेड प्लैनेट्स. ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम के बारे में. अब हम थोड़ा जानेंगे अर्थ के बारे में. सो व्हाट इज अर्थ, कैसी है अर्थ. सो अर्थ के बारे में स्कूलों में हमने शुरू से पढ़ा है दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल प्लैनेट. अर्थ एक स्फेयर है, बट लेट मी टेल यू, अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली ए स्फेयर. एक स्फेयर एक ऐसी बॉडी होती है जिसका सरकमफ्रेंस, डायामीटर, रेडियस उसके चारों तरफ बराबर होता है, बट अर्थ के साथ ये चीज नहीं है. रेदर अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज. ऑरेंज देखा है आपने? ऑरेंज का जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा दबा होता है, और जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा बल्ज आउट होता है. सो दैट शेप इज नोन एज जियोइड. सो जियोइड शेप, दिस इज द शेप ऑफ अर्थ. अर्थ का शेप जियोइड है, जो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है. अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं. अर्थ की 2 मूवमेंट्स होती हैं, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. अपनी एक्सिस पे, ये एक्सिस होती है. एक्सिस मतलब इमेजिनरी लाइन जो किसी प्लेनेट के बीच में से वहां के सेंटर से पास होती है. सो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे जब घूमती है पृथ्वी, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. सो जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है पृथ्वी. सो पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है इस तरह. सो जो चीज वेस्ट में है, जो ईस्ट में है, ये वेस्ट वाली चीज घूमकर ईस्ट में आ जाएगी और ईस्ट वाली चीज वेस्ट में आ जाएगी. ये बात आपको यहां और एक चीज याद रखने की, पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ वीनस और यूरेनस यही 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो बाकी प्लैनेट्स के उल्टा अलग डायरेक्शन में सन का चक्कर काटते हैं. जैसे बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट की ओर रिवॉल्व करते हैं, यूरेनस और वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं. सो उनका ये चीज बाकी प्लैनेट से डिफर करता है. सो अर्थ के रोटेशन के बारे में हमने जाना कि अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ उस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, विच मीन्स कि जो भी चीज ईस्ट में है वो सबसे पहले सनलाइट को देखेगी, और जो चीजें वेस्ट में है वो उतनी देर बाद सनलाइट को देखेंगी. ठीक यही रीजन है क्योंकि जापान को कहा जाता है, जो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और लास्ट में हमारा अलास्का जो सबसे देर में सन को देखता है. क्यों? जो सबसे ईस्ट में है वो सबसे पहले सुबह सन को देखता है, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो एकदम लास्ट में आता है सन के वर्टिकल लाइन पे. सो दिस इज सन, दिस इज अर्थ. अर्थ का रोटेशन. सेकंड अर्थ की रिवॉल्यूशन है. कैसी है अर्थ की रिवॉल्यूशन? अर्थ एक रिवॉल्यूशन लगाती है सन के किनारे, रोटेशनल लगाती है, 24 आवर्स में एक रोटेशन लेती है, और रिवॉल्यूशन लेती है 365 1/4 डेज. सो 365 1/4 दिन में एक चक्कर सूरज का पृथ्वी काटती है, जिसमें पृथ्वी और सूरज सूरज के सबसे पास होती है 3 जनवरी को,
और 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, इस चीज को हम बोलते हैं पेरीहीलियन। ये कौन सी कंडीशन है? पेरीहीलियन। और जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर रहती है, इस कंडीशन को कहते हैं एपहीलियन, और ये पाई जाती है 4 जुलाई को। सो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूरज बहुत पास रहते हैं, और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। सो एक रिवॉल्यूशन लगाने में 365 और 1/4 दिन का समय लगता है पृथ्वी को। और इसी तरह जब हम इसे 4 सालों को जोड़ेंगे तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 मिलकर पूरा एक दिन बना लेते हैं, जो क्या हो जाता है 366 डेज। इसलिए हर 4 साल में एक दिन ऐड हो जाता है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं, जो फरवरी में ऐड होता है एज ए 29 फरवरी। सो दिस इज अबाउट सोलर सिस्टम एंड अर्थ। और अभी अर्थ के बारे में हमें और जानना है, जो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। So if you like our channel, if you have liked our videos, please like, share and subscribe our channel, and give your honest opinions and reviews about the way of teaching, about the subjects and the class, of course. So thank you. Have a nice day. Please do like, share and subscribe.